मैंने उन्होंने कहा कि जी तकरीबन आपका काम जो है वो यमुना के साथ है, तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू। तो उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट भिजवा रहा हूँ तो आप पढ़ लें। अब मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ लिया, अब मेरी डायरेक्टर से बात नहीं हुई, सिराज भाई से बात नहीं हुई, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा है। और जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, अब स्क्रिप्ट में जो है वो फ़ारूक को पठान नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। हाँ, फ़ारूक पठान नहीं था स्क्रिप्ट में, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। वो नॉर्मल लिखा हुआ था जैसे आपकी उर्दू होती है, या नरेशन में भी वो लिखा होता है ना कि ये पठान होगा, इसकी लुक ये होगी, वो कुछ नहीं लिखा हुआ था। मुझे 2-3 दिन बाद सिराज भाई से मैंने बात की, तो क्योंकि मैं बहुत कंसर्न होता हूँ ना कि यार मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसकी लुक कैसी होगी, बोलेगा कैसे। इवन एक नॉर्मल कैरेक्टर भी हो तो उसकी भी तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है। लाइक हम एक जैसे ही लोग हैं, लेकिन आपका बात करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि वो जानी ये वो इस तरह से बात बहुत मज़े से करते हैं वो सिराज भाई। उन्होंने कहा जानी तू इस तरह से कर ले, ये रख ले शलवार कमीज और ऊपर वेस्ट कोट होंगे, ऊपर ये टोपी होगी। और तो ये उनका आइडिया था कि इसको पठान बनाना है? जी, ये क्रेडिट उनका है, मैं उनको ही देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये है, अच्छा ये करके तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रख दिया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा क्या है। तो मैंने कहा ये तो पठान लुक है पूरी। मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा सिराज भाई ये तो जो लुक आपने बताई है ये तो पठान लुक है। हाँ। तो कहते हैं जानी पठान ही तो करना है। मैंने कहा पक्की बात है? कहते हैं हाँ। अब पठान की स्टोरी है कि पठान करने का मेरा बहुत अरसे से शौक था, लेकिन आप नॉर्मली जो ड्रामाज में देखते हैं वो पठान ज़्यादा कॉमिक होते हैं, तो मुझे कॉमिक करने का बहुत शौक होता था कि पठान को मैं कॉमिक वे में करूं। इवन मेरे एक दोस्त हैं शकील भाई, उनकी बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे पे सबने वीडियोस बनाई थी जो हमने प्रोजेक्टर पे उनकी बर्थडे वाले दिन वो चलाई और देखी किसने कैसे विश किया। तो उसमें मैंने पठान का, लेकिन वो बहुत लाउड था, वाह माड़ा तुम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा बर्थ, इस तरह से। खैर वो शौक था मुझे। तो मैंने कहा यार ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। नूरा मखदूम ने जो ये वाला कैरेक्टर लिखा हुआ है ये बहुत मज़े का लिखा हुआ है। और प्लस ये है कि इसको अगर मैं उसमें करूँगा पठान में, तो ये तो डबल मज़ा आएगा। मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत की और मैंने स्क्रिप्ट को तकरीबन अपने सीन्स को मैंने, मेरा ख्याल है कोई 7-8 मरतबा पढ़ा होगा। 7-8 मरतबा। कितनी किस्तें थी? यार ये ना एक अलग यार ये तो बता देना यार। अच्छा, ऑन पेपर तो 4 थी। आपकी 4 किस्तों में पेरेस थी? हाँ, ऑन पेपर। सुन लो ऑन पेपर 4 किस्तों में। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार आप इतना ड्रैग क्यों कर देते हैं या ऐसा क्यों हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप तो ज़्यादा समझदार होंगे इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक पेज पे लिखा हुआ है, एक पेज है, उस पर लिखा हुआ है कि लड़का यहाँ से निकलता है, वो यहाँ जाता है, वहाँ रुकता है, वहाँ वो पान खाता है, वहाँ से निकलता है, वो बैठता है, फिर आगे जाता है, फिर उसको लड़के मिल जाते हैं, फिर रास्ता पूछते हैं। ये म्यूट सीन है, सारे मोन्टाजेस हैं। लेकिन अगर आप उसको शूट करोगे और ऑन एयर अगर दिखाओगे तो वो अच्छा खासा बन जाएगा। बिल्कुल। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो 4-4 सफ़े के होते हैं और उसमें कन्वर्सेशन बहुत होती है और वो यूं करके निकल जाती है ऑन एयर, क्योंकि उसमें वो ट्रीटमेंट या वो बात कोई ऐसी नहीं होती कि जो आप दिखाना चाह रहे होते हो। तो अब ये होता है कि कुछ 2-3 पेजेस के सीन होते हैं, लेकिन वो जब आप ऑन एयर दिखाते हो उसको तो वो ऑब्वियसली वो लंबा हो जाता है। आपने कहा आपने कहा आपका 4 एपिसोड। यस। लेकिन फिर ये बात कहां से आई कि आप 15 एपिसोड तक? अच्छा, उसकी मैं स्टोरी सुना। बट इवुचुअली तो आप 15 से ज्यादा पे चले गए आप। वो मैंने सुना था, आपने अच्छी खासी क्लास ली थी मेरी अपने उसमें तो कि भाई 15 एपिसोड ये कहां से आ गया। खैर, आपने ये बात बोली थी नहीं बोली थी कि मेरे 15 एपिसोड? आप सुन तो लेना उसकी। लेकिन आपने बोली थी ना, बैक स्टोरी भी तो होती है। लेकिन बोली थी? हाँ जी, बोली थी, लेकिन बोली नहीं थी, लिखी थी। वो बैक स्टोरी उसकी ये थी कि लिटरली मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आगे एपिसोड कितनी बाकी हैं, बिकॉज इट्स नॉट इन माई हैंड। दिस इज we're at 52nd एपिसोड एंड यू स्टिल डोंट नो कि अभी कितनी और चलाएंगे वो लोग। हाँ, मुझे नहीं पता एज एन एक्टर हु इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली, बट मुझे नहीं पता। मुझे हाँ इतना पता है कि मेरे सीन्स कितने बाकी रह गए होंगे या क्या क्या सीन्स कितने रह गए, ये तो नहीं बताऊंगा। अच्छा खैर, तो वो भाई ये हमें नहीं पता होता। हाँ। ये ऑब्वियसली उनको पता होता है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, वो जाने कितनी एपिसोड है कितनी नहीं। अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई 4 रह गई होंगी या 6 रह गई होंगी, ये मेरा एक अंदाजा है। इसी तरह जिस तरह से ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी तेरे बिन की, या जिस तरह से वो चल रहा था,
तो मैंने जब अपनी कैलकुलेशन की दिमाग में, तो मैंने कहा यार मेरे कितने एपिसोड का काम आएगा। तो ये तो इवेंचुअली बनता है कि अगर लिखा हुआ एक एपिसोड है तो वो ऑन एयर कम से कम 2 एपिसोड तो बनते ही बनते हैं, आराम से बनते हैं। ठीक है। अगर आप इवन आप फ्लैशबैक्स की बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स लगाते हैं, वो भी अगर आप निकाल दें ना तो 2 एपिसोड आराम से बनते हैं। ट्रीटमेंट अच्छी खासी होती है। ठीक है। सो बेसिकली 50+ सीन्स होते हैं एक एपिसोड में। ठीक है। तो मैं ये समझने के लिए और लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिस तरह से एपिसोड लिखा होता है, एक एपिसोड लिखा हुआ है, जब शूट पे जाता है और बीच में जो मोन्टाजेस होते हैं, वो जब शूट करा के जो कंटेंट इवेंचुअली निकलता है वो 2 एपिसोड का ही निकलता है इवेंचुअली। मेरा ख्याल है 2 या 1.5 की तो लाजमी निकलती है ना। ठीक ये है। तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि कोई भी, इवन आप सोप भी उठा लेना जो यूं भी चलता है, वो भी 1.5 एपिसोड निकलती है। अब वो डायरेक्टर के ऊपर है और एडिटर के ऊपर है कि वो उसको कितना क्रिस्प कर सकते हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है। अब वो चाहें तो वो 1.5 को 1 में भी कर सकते हैं और 1.5 को 2.5 में भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे, मुझे लगता है फिर ये अच्छी आपने अंडरस्टैंडिंग दी कि हमारे केस में होता ही है कि शायद वो जो 1.5 निकलता है उसको वो 3 तक ले जाते हैं, डबल कर देते हैं, स्लो मो डाल के, फ्लैशबैक्स डाल के। तो इसलिए जो इवेंचुअल नंबर ऑफ एपिसोड्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को लग रहा होता है कि यार अच्छा ये शायद रीराइट हो गया है या रीशूट हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली जो चीज़ एक दफ़ा बन जाती है वो बन जाती है, वो दोबारा उन चीज़ों में नहीं जाते। तो इसलिए आपको लगा कि आपके जो 4 एपिसोड्स हैं वो इवेंचुअली 15 बन के निकले? नहीं, एक तो वो वजह भी थी, लेकिन नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि 4 एपिसोड जो है वो मेरा काम मिनिमम 8-10 एपिसोड तो जाएगा। हाँ। ये तो था मेरे जहन में कि इतना तो जाएगा। वो 15 का बेसिकली हुआ ये था कि किसी ने टॉन्ट किया था। एक तो मुझे किसी ने मशवरा दे दिया कि भाई आप ट्विटर पे थोड़े से एक्टिव हो जाएं, ट्विटर पे बहुत तेरे बिन के बारे में बातें हो रही हैं, तो थोड़े से एक्टिव हो जाएं। गलत मशवरा दे दिया किसी ने मेरे भाई आपको। खैर जो भी है। सो मैं उससे पहले नहीं था, ट्विटर पे था, लेकिन मैं इतना एक्टिव नहीं था। कभी कोई पिक्चर लगा दी तो लगा दी, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे ज्यादा था। सो किसी ने वो लिखा कि भाई 2 मिनट, अपने 2 मिनट के कैरेक्टर के लिए तुम इतना शोर मचा रहे हो। हाँ। तो वो ना एक बीइंग एन आर्टिस्ट आपको बात चुभ जाती है, तो फिर आपको पता भी होगा 2 मिनट का तो नहीं है भाई। खैर वो उस पे ना मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब वो कोई प्री प्लान नहीं था ना, मुझे लिटरली पता था कि भाई कितने एपिसोड हैं कितने नहीं, अभी भी नहीं पता। आप देखें अभी थोड़े से रह गए, फिर भी नहीं पता। सो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा नॉट 2 मिनट्स 15 एपिसोड्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब वो बात वायरल हो गई वहां पे ही, ट्विटर पे, और शायद मेरे ख्याल से ऑफिस तक भी पहुंची है वो। फोन आया फिर? नहीं, फोन आया था मुझे मेरी आपी का, लेकिन वो इतना नहीं था, वो खैर बचत वाला प्रोग्राम था। सो वो मैंने खैर बात क्लियर की, मैंने कहा मेरा कोई मकसद नहीं था वो लिखने का। ऑब्वियसली एक चीज़ मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे उसको लिख सकता हूँ कि हाँ भाई या तो मुझे पता हो, और वो इत्तेफाक है कि अगर वो इतने बन जाएं तो वो अलग बात है, वो इत्तेफाक होगा। अदरवाइज लिटरली मेरे तो ख्याल में अगर आप 15 की जगह 20 कहते तो भी 20 बन जाते। वो आपकी बात सच होगी कहीं भी, क्योंकि कितने हो गए? 4 तो हो चुके, 4 2 कितने हो गए? 2 इस हफ्ते के, 2 से पिछले हफ्ते के, और 2 से पिछले हफ्ते के, तो 6 तो हो गए। 6 तो हो गए। 6 तो हो गए हैं, तो अगर 2 इस हफ्ते के आप लगा लें, 8 तो हो ही गए ना। 8 तो हो जाएगा।